राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा उदयपुर में आयोजित 13 मई से 15 मई तक 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के मुख्य बिंदुओं को लेकर पत्रकार वार्ता हुई। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए अब हम आपको ले चलते हैं नव संकल्प चिंतन शिविर की पत्रकार वार्ता में हुए सवाल जवाब की ओर। जयपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। स्थापित हुए और वही आज देश को एक अखंड रखे हुए अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर जो कांग्रेस की नीति है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है, उसकी आधार पर देश चलता रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी को त्याग करना पड़ा हो, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को। उस रूप में देश को आज यहाँ तक पहुंचाया है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत कभी होगा नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको बहुत जो जिस रूप में आज आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन तक यहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा। एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे तमाम हमारे डेलीगेट्स भी, और जन जन तक भी बात पहुंचाएंगे जो यहाँ फैसले होंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, क्योंकि पूरी तरह देश का मीडिया दबाव के अंदर है। जो हिम्मत कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ। वो हिम्मत कर रहे हैं निष्पक्ष बात करने की। पर जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का जो तांडव हो रहा है देश के अंदर, ऐसा कभी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। किसी में घर में घुस जाते हैं, 7 दिन तक निकलते ही नहीं है। अरे भाई यहाँ कुछ मिला ही नहीं, आपको क्यों नहीं निकल रहे हो? सब ऊपर से आते जाएंगे तब निकलेंगे। आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे लोगों को। हकीकत दूसरी है जो आपको एनसीआर की बुक में मिलेगी। आपको एनसीआर की बुक में नंबर 2 तो ये जो स्थिति है, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है जिसको समझने की आवश्यकता है कि अगर एफआईआर लॉन्च करना कंपल्सरी करोगे, और जब मैंने कंपल्सरी की थी 2019 के अंदर, तब भी मैंने मीडिया के बंधुओं को कहा था इससे आंकड़े बढ़ेंगे, हम उनकी चिंता नहीं करेंगे। हमें फरियादी की उनको न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। और हमने थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनाया जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। कम से कम बिहेव हुए तो ठीक करे, वरना कोई जाना हिम्मत नहीं करता थाने के अंदर, पता नहीं बदतमीजी होगी वहाँ पर। तो सारा हम लोगों ने कई फैसले किए, उसका असर भी है। जो पहले कोर्ट के माध्यम से आते थे केस, आधी से कम संख्या हो गई उसकी। जो तफ्तीश में टाइम लगता था 200 से अधिक दिन का, वो आधे से कम हो गया। तो हमारे नवाचार से कई फायदे हुए हैं। पर ये बातें जो है बताने की बजाय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष या जो नेता विपक्ष की पार्टियों के, वो इसको प्रचार करने में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रही है, उसकी मेजबानी का मौका हम सबको राजस्थान को मिला। हमने आपको आमंत्रित किया, आप यहाँ पधारे। आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन। सबको पता है कि देश के गरीब से, देश के युवा से, देश के किसानों से, अन्नदाताओं से, सब वर्गों से बड़े बड़े वादे करके देश में
2014 में मोदी की एनडीए सरकार सत्ता में आई, 70 साल का हिसाब मांगने वाले 7 साल का अभी तक कोई हिसाब इन्होंने दिया नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने कुशासन दिया है, उससे पूरे देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उससे सब लोग परेशान हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार को अगर सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में है तो वो है सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता है। संविधान को कांग्रेस मानती है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और छद्म राष्ट्रवाद का नारा दे करके संकुचित राष्ट्रवाद के जरिए ये अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के ऊपर आमदा हैं। पूरे देश में जिस प्रकार के हालात बनाए हुए हैं, जो धर्म के आधार के ऊपर जिस प्रकार का उन्माद फैलाया जा रहा है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसे में आजादी के आंदोलन के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बार फिर संविधान की रक्षा, देशवासियों के हकों की रक्षा और उनके लिए लड़ाई की परिपाटी पर खरा उतरना होगा। यह हमारा दायित्व भी है और यह वक्त की मांग भी है। और इसीलिए देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मचिंतन, देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्म मंथन और आत्म अवलोकन करने के लिए 13, 14 और 15 मई को उदयपुर का नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। राष्ट्र धर्म की कसौटी पर नव संकल्प क्यों? यह एक सवाल है जो आम जनमानस भी और मीडिया के साथी हमसे पूछते हैं। साथियों, 6-7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। आज भारत भयावह आर्थिक असमानता का शिकार है। देश के 142 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, परंतु देश के 84% घरों की आय और तनख्वाह गिर गई या कम हो गई। 15-15 लाख तो खाते में आए नहीं, जो पैसा बचत का था वो आम जनमानस का वो भी लुट गया। दूसरा पहलू, गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते भारत का रुपया अब बेदम सा दिखता है। 75 साल का रिकॉर्ड आज टूट गया।